हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो इस वीडियो में हम टॉप 20% करेंगे, जिसमें करंट अफेयर भी होंगे और स्टैटिक जीके भी होंगे। और ये 20% मैं बता देता हूँ, एसएससी जीडी एग्जाम जो 2023 में हुआ था उसी के पर्सन हैं। तो यहाँ पर इस एक शिफ्ट से वो 20% पूछे गए थे। तो इन 20% में किस टाइप के पर्सन है वो स्टैटिक जीके से आ रहे हैं और किस टाइप के पर्सन है वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 2023 में किस टाइप के पर्सन है वो आ रहे हैं। तो इन 20 के 20% को हम अब देखते हैं कि किस टाइप के पर्सन आ रहे हैं। तो प्रश्न हमारा एक क्या बोल रहा है कि 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, यानी 17 चुनाव है वो आम चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के लिए। तो यहाँ पर क्या प्रश्न आया कि लोकसभा के लिए कितने चुनाव हुए हैं। तो अभी तक आम चुनाव है वो 17 हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा दो क्या कह रहा है कि किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता। तो इसका राइट आंसर है वो है अमन गिरी। अमन गिरी ने नवंबर 2022 में यूपी में गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था। तो यहाँ पर उपचुनाव वाले भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेना। प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है कि एल्यूमीनियम प्रगलन किस उद्योग से संबंधित है। तो ये एल्यूमीनियम है वो धातुक्रम उद्योग से संबंधित है। तो यहाँ पर है वो याद रखना, एल्यूमीनियम है वो धातु होती है। तो ये भी किससे, अगर प्रगलन का मतलब क्या होता है कि इसे गिला यानी पिघलाना होता है प्रगलन, तो ये धातुक्रम उद्योग से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है रेगिस्तान दिया हुआ है आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेश प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है टेरिफ और बी दिया हुआ है कोटा। और ऑप्शन किस टाइप से दिया हुआ है कि केवल बी, न तो ए और न ही बी, केवल ए। और ऑप्शन 4 है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है वो है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर टेरिफ और कोटा है वो दोनों आयात को प्रतिबंधित करता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखना कि इससे प्रश्न भी आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं। तो ये कौन से किस देश के हैं, तो ये भारत के ही हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। तो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 3 बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई है वो तैराकी में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है बटरफ्लाई, जो हम तैराकी के खेल में यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि माल और सेवा कर अधिनियम कब से शुरू हुआ। तो ये अधिनियम है वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। सभी को याद है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न नंबर 8 है कि परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को रेगिस्तान दिया हुआ है की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी है इष्टतम स्तर तक ले जाती है, या सर्वोच्च स्तर तक ले जाती है, निम्न स्तर तक ले जाती है, या उच्च स्तर तक ले जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर 3 है निम्न स्तर की ओर ले जाती है। क्या परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति, अगर इनकी अनुपस्थिति होगी तो कृषि है वो क्या हो जाएगी, निम्न स्तर की ओर चली जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। तो कौन सा ग्रह वो बाह्य है सौर मंडल का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, इनमें से है वो शनि है वो बाह्य है। तो पृथ्वी है वो अंदर का हो जाएगा, आंतरिक ग्रह हो जाएगा। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो यहाँ पर ये बाह्य ग्रह की बात कर रहा है, तो शनि है वो इनमें क्या है बाह्य ग्रह है। पृथ्वी, शुक्र और बुध है ये आंतरिक ग्रह है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। तो यहाँ पर सिक्किम का नृत्य पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो है कोलाटम, बी है भांगड़ा, और तीसरा है तासी शब्दों, और 4 नंबर है मुन्नारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो सिक्किम का कौन सा नृत्य है, तो तासी शब्दों। तासी शब्दों है वो सिक्किम का से संबंधित है, सिक्किम राज्य से। तो इसकी राजधानी क्या है, सिक्किम की गंगटोक है। तो ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से
चलन निधि को वह शोषित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसे रेपो यानी रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। रेट या दर, इंग्लिश में रेट बोलते हैं और हिंदी में दर बोलते हैं, तो रिवर्स रेपो दर कहते हैं इसे। तो यहाँ पर रेपो दर भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सावधिक दर है, ये भी गलत हो जाएगा। किराया दर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर 2001 की बात हो रही है, न कि 2021, 22, 23 की। यहाँ पर 2001 की बात हो रही है और उसमें भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, अल्लर मेल वली। इन्हीं को है वो क्या दिया गया था? 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? अल्लर मेल वली, अल्लर मेल वली। वैसे अगर याद रखो तो अमर बेल भी याद रख सकते हो, ट्रिक हो जाएगी। अमर बेल, अमर बेल होता है कोई पौधा होता है, तो यहाँ पर अमर बेल याद रख सकते हो कि 2001 में है वो नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और वैसे याद रखना है तो अल्लर मेल वली। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, नुआखाई है। ये उत्सव है वो ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समय 63 तत्व याद थे। तो मेंडलीफ ने अपनी एक आवर्त सारणी है वो जर्मन पत्रिका में 1872 में स्टार्ट हुई थी, जो छपी थी, और 1869 में शायद उसने कितने तत्व थे? तो उस समय तत्व थे 63 तत्व थे जिसने काम शुरू किया था मेंडलीफ ने। प्रश्न नंबर 15 है, और रिकिस्तान दिया हुआ है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, यहाँ पर बता दी गया है कि कनिष्क के दरबार में वे रहते थे। तो यहाँ पर बुद्ध चरित्र की रचना है वो किसने की थी? अश्व घोष ने की थी। तो ये याद रखना। प्रश्न नंबर 16 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये 1919 में हुआ था। इसमें किसने कराया था? जनरल डायर ने करवाया था। तो ये कहाँ पर स्थित है जलियांवाला बाग? तो ये पंजाब में है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 17 है कि प्लास्टिडस जिनमें रेगिस्तान दिया हुआ है और कहा है कि रंजन क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है? ये पौधे की पत्तियों को हरा रंग देने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं? जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए है, हरा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जो राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, चीन है वो भाग नहीं लेता है, श्रीलंका खेलता है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो यहाँ पर है वो याद रखना है, चीन है वो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 19 है, नवंबर 2022 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर है वो 2022 की बात हो रही है, नवंबर में। तो नवंबर में किसको नियुक्त किया गया पश्चिमी बंगाल का गवर्नर? तो ये थे ऑप्शन नंबर 3, CV आनंद बोस। क्या याद रखना है? CV आनंद बोस है वो 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। प्रश्न नंबर 20 है, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाग 4A है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में नया भाग है वो सम्मिलित किया गया था। कौन सा? भाग 4A। तो यहाँ तक है वो हमारे GS के प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।